My dear brothers and sisters, today we shall study the next passage of the lesson, the पेन पाल। प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को पेन पाल नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करना है। आइए हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। वाच दिस, यहाँ से हमको अध्ययन करना है। द पैकेज, यहाँ तक अध्ययन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वाच दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। क्या यह एक लुका छुपी का खेल था? हाइड एंड सीक अर्थात लुका छुपी का खेल। तो लेखक कहते हैं कि क्या यह एक लुका छुपी का खेल था, अर्थात लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि एलिस और लेखक के बीच जो पत्र व्यवहार चल रहा था, तो लेखक बार बार एलिस के बारे में जानना चाहते थे, एलिस के एज के बारे में जानना चाहते थे। एलिस किस प्रकार की लड़की है, वह कैसी है, उसकी उम्र क्या है, इसके बारे में लेखक जानना चाहते थे। और एलिस बार बार इस रहस्य को छुपा रही थी। तो इसीलिए इसमें यह लिखा गया है कि क्या यह एक लुका छुपी का खेल था। इसीलिए यह बताया गया है कि क्या यह एक लुका छुपी का खेल था कि एक जो स्वयं अपने बारे में कुछ छिपाना चाहता है और एक दूसरा जो अपने पत्र मित्र के बारे में उसकी शक्ल सूरत अथवा उसके एज के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है वाच दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कि क्या यह एक लुका छुपी का खेल था। ओ दीज फेमिन वाइल्स, हाँ ये नारी जात की चालबाजियाँ हैं। लेखक कहते हैं कि हाँ ये सभी नारी जात की चालबाजियाँ हैं। ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष बीतते गए। माई कॉरेस्पॉन्डेंस विथ एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग। माई कॉरेस्पॉन्डेंस विथ एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग। मेरा एलिस के साथ पत्र व्यवहार बहुत ही मेरा एलिस के साथ पत्र व्यवहार का क्रम कम उत्तेजित हो गया, यानी उसमें उत्तेजना कम हो गई। मोर इरेगुलर, ज़्यादातर अनियमित हो गया। बट नॉट एक्सटिंक्ट, किंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इसमें बताया जा रहा है, लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा पत्र व्यवहार, एलिस के साथ मेरा पत्र व्यवहार कम उत्तेजनापूर्ण हो गया, यानी उतनी उत्तेजना अब नहीं रह गई। किंतु एलिस के साथ जो पत्र व्यवहार का जो संबंध था वह मोर इरेगुलर, यानी अत्यधिक अनियमित हो गया, किंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। I kept sending get well message. I kept sending get well message whenever she fell ill. यानी मैं शुभकामना संदेश सदैव भेजता रहता था जब वह बीमार होती थी। क्रिसमस कार्ड
भेजता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, और अपने एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, और अपने विनम्र स्वभाव में कभी कभी उपहार भी भेजता था। लेखक कहते हैं कि मैं कभी कभी जब एलिस बीमार होती थी तो मैं शुभकामना मैसेज भेजता था और क्रिसमस कार्ड भेजता था, और अपने विनम्र स्वभाव में मैं कभी कभी उसके पास उपहार भी भेज दिया करता था। मीनवाइल आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। मीनवाइल उसी बीच मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। ग्री ओल्डर बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब एक नौकरी करने लगा। अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रेन यानी शादी हो गई, मतलब पत्नी हो गई और बच्चे भी हो गए। लेखक का जो पत्र मित्र का संबंध हुआ, उस समय लेखक कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। लेखक बड़ा हो गया, एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। ग्री ओल्डर बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब एक नौकरी करने लगा, और उसकी एक पत्नी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। आई शोड एलिस लेटर्स टू माई वाइफ। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को एलिस के पत्रों को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। यानी एलिस से मिलने का विचार सदैव मेरे मन में रहता था। एंड माई फैमिली और मेरे परिवार को भी, एंड माई फैमिली टू और मेरे परिवार को भी एलिस से मिलने का विचार रहता था। अर्थात लेखक को और लेखक के परिवार को एलिस से मिलने की लालसा सदैव बनी रहती थी। देन वन डे आई रिसीव्ड अ लास्ट पैकेट। एक दिन मैं एक बड़ा पैकेट प्राप्त किया। दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबल फेमिनिन हैंडराइटिंग। तब एक दिन मैं एक बड़ा पैकेट प्राप्त किया। दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबल फेमिनिन हैंडराइटिंग, जिस पर विलक्षण रूप से एक स्त्री के अक्षरों में लिखा हुआ था। जिस पर स्त्री के अक्षरों में विलक्षण ढंग से नया लिखा हुआ था। इस तरह से लेखक को मिला। It came by airmail. It came by airmail from dear old America, from the hometown of Alice. It came by airmail from dear old America, from the hometown of Alice. और यह एलिस के नगर से, प्रिय अमेरिका से हवाई मार्ग से आया था। Who was this new friend? जो पैकेट आया था उस पर किसी दूसरे का हैंडराइटिंग, किसी दूसरे लड़की का हैंडराइटिंग था। और लेखक यह देख करके काफ़ी दंग हो गए और वे मन ही मन सोचने लगे, Who was this new pen friend? वे सोचने लगे कि यह दूसरी नई पत्र मित्र कौन है। I wondered as I unwrapped the package. मैं आश्चर्य प्रकट किया
जैसे ही मैं उस पैकेट को खोला कि यह दूसरा पत्र मित्र कौन है, यह सोच कर के लेखक आश्चर्यचकित हुए। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह सब कुछ पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।